2025 के 6 महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, चाहे वो लॉस एंजलिस के जंगलों में लगा आग हो, महाकुंभ भगदड़ हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव हो, इजराइल ईरान वॉर हो, या फिर गोल्ड के रेट का बढ़ना हो। क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर है या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? 6 महीने जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जुलाई का महीना शुरू हो गया है, तो बाकी के जो 6 महीने बचे हैं साल 2025 के, वो कैसा रहने वाला है? क्या इन 6 महीनों में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या ये साल आगे कुछ और भी दिखाने वाला है? आज हम इसी पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, स्तुति टॉक में। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है जी। जुलाई का महीना सबके लिए कैसा रहेगा? जी देखिए अदिति, ये जो जुलाई का महीना है इसमें एक तो कई ग्रह चेंज होते हैं। तो चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहता है और राहु एक राशि पर 18 महीने रहता है, केतु भी एक राशि पर 18 महीने रहता है, जुपिटर एक राशि पर 13 महीने रहता है, शनि एक राशि पर 30 महीना रहता है। तो जुलाई का जो महीना देखा जाए तो इसमें भी जो हम लोगों ने देखा है 6 महीना जनवरी से लेकर के जून तक का जो कालखंड था वह काफ़ी उतार चढ़ाव का था। देश काल परिस्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें आतंकवादी घटनाएं हुई, ट्रेन दुर्घटना हुई, आपकी जहाज़ दुर्घटना हुई, समुद्री दुर्घटना हुई, और इन सब के बारे में अभी पिछली बार जब चंद्र ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था, तो इसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन भी किया था और वो कैप्सूल बना के न्यूज़ भी चला था। तो इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है कि ग्रहम राज्यम यच्छति, ग्रहम राज्यम हरति। व्यक्ति ग्रहों के अधीन होता है, व्यक्ति के हाथ में कुछ है नहीं, ये सारी यूनिवर्स ग्रहों से संचालित होता है। ग्रह अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, ग्रह खराब है तो फल खराब मिलेगा। तो ये सब जानने के पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका समय डेस्टिन्ड हो जाता है कि उसके जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली होती है। जैसे मान लीजिए पूरे विश्व में लोग कई बार ये कहते हैं कि इनकी जन्म एक साथ हुआ, इनका जन्म, तो फिर अलग अलग क्यों होता है? तो क्या होता है कि जब जन्म होता है तो जन्म के समय की जो लग्न का पीरियड होता है वह देखते हैं, और देखने के बाद जो लग्न की राशि होती है, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र का स्वामी लग्न में आ जाता है, और जिस राशि पर आपका चंद्रमा रहता है वो चंद्र राशि हो जाती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कुंडली बनती है। तो कुंडली पर ये देखते हैं कि कुंडली कितनी इफेक्टिव है। तो जब जन्म लेता है जातक तो तय हो जाता है कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, किसान बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चिकित्सा, सब कुछ तय हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और उसकी ग्रह दशा उससे खराब चल रही है तो उसके लिए प्रतिकूल फल देता है। इसी तरीके से समाज का है, यूनिवर्स का है, विश्व का है, देश का है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरीके से शनि अलग चीज़ का कारक है, बुध अलग चीज़ का कारक है, बृहस्पति अलग चीज़ का कारक है, राहु केतु अलग चीज़ का कारक है। तो सारे ग्रह अपने एक किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ का नेतृत्व करता है, तो नेतृत्व करता है उस हिसाब से उसका फल मिलता है। तो हम 2025 में देख रहे हैं कि मंगल इस वर्ष का जो अंक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष का जो नेतृत्व करने वाला मंगल है। मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति है। जब ग्रहों का सेनापति मंगल होता है तब मंगल को कहते हैं कि पापक ग्रह, क्रूर ग्रह है। यह उथल पुथल मचाता है, भूकंप को ले आता है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं को देता है, ट्रेन दुर्घटनाएं देता है, राजनी होती है, आगजनी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कई प्रदेश में, देश में, जनपदों में काफ़ी चोरी की घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक एक परिवार के कई लोग मर जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आजकल लड़कियां उग्र हो जा रही हैं, शादी विवाह हो रहा है तो मंगल के प्रभाव में आकर के लड़कियां उग्र हो जा रही हैं, जिसके नाते शादी होते उनके पति डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर के लोगों के मन में दहशत है, तो मंगल के नाते दहशत है। शनि का जो घर है वह शनि आ गया मीन में, मीन बृहस्पति का घर है, उसमें शनि आ गया, तो शनि भी पापक ग्रह है। शनि का काम क्या होता है कि शनि का काम होता है न्याय करना, शनि न्याय का कारक होता है। और शनि, लोग कहते हैं कि हमारा शनि बड़ा खराब था, इसके नाते मुझे प्रभाव पड़ा, शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो शनि एक्चुअली बर्बाद नहीं करता। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है
तो मंगल की दशा में होता है, फिर उसको राहु की दशा आती है, फिर बृहस्पति की दशा आती है, तब शनि की दशा आती है। तो करीब करीब राहु 18 साल, बृहस्पति 16 साल, तो 18, 16, 34, फिर आपकी शनि की दशा आती है। तो शनि आपके 34 साल के कर्मों को, फल को देने वाला होता है। तो जो 34 साल में लोग गलत कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी से, गलत तरीके से धन पैदा कर लिया, या गलत तरीके से लोग आगे बढ़ गए, या अपने पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग किया, तो शनि उसको दंडित करने का काम किया। शनि चूंकि न्यायाधीश है, न्यायाधीश की भूमिका में होती है, तो उनके कर्मों के फल को दिया। अगर वही लोग अच्छा कर्म किए तो उनको शनि पुरस्कृत भी करने का काम करता है। तो शनि का काम है न्याय करने का काम, जुडिशरी सिस्टम को ठीक करता है। उसको भगवान शिव ने न्यायाधीश की भूमिका में बनाया है, तो न्याय करता है। तो क्या होता है कि जब प्रकृति में गलत चीज़ होती है तो उसको इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए शनि की भूमिका होती है। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होता कि अगर व्यक्ति अच्छा होता तो हमेशा अच्छा रहता, बुरा रहता तो बुरा ही रहता, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह का कर्म करता है उसी तरीके से फल देता है। अगर अच्छा है तो उसको खूब आगे बढ़ा देता है, बुरा है तो उसको खूब दंडित भी देने का काम करता है। तो शनि का रोल ये हो गया। और मंगल की भूमिका आपने को बताया कि मंगल चूंकि ग्रहों का सेनापति है, तो ये फायर का, आग का, ऊर्जा का, उष्मा का, पृथ्वी का कारक है। मंगल को पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं। ये मिसाइल का भी कारक है, आग्नेय शास्त्र का कारक है। तो अपने देश में आग्नेय शास्त्र बनेंगे, मिसाइलें बनेंगी, सुपरसोनिक मिसाइल बनेगी। तो भारत इसमें काफ़ी आगे जाएगा, काम करेगा। भारत इसमें रिसर्च बहुत अच्छा करेगा। मंगल धर्म और अध्यात्म का भी कारक है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ें भी बढ़ेंगी। धर्म और अध्यात्म को लेकर के लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे, लोग अपने आधिपत्य को लेकर के, अधिकार को लेकर लोग लड़ेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसकी संभावना है। चूँकि 1.5 साल शनि की राशि पर आपका राहु हो गया, तो राहु धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। राहु को कहते हैं पापग्रह है, लेकिन एक्चुअली शनि के घर में आकर के कहते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु। राहु शनि की तरफ फल देता है, शनि की गुण को देखता है, लेकिन उसकी दृष्टि बृहस्पति की तरफ से होती है। तो राहु क्या करता है कि कैटलिस्ट का काम करता है, चीज़ों को बढ़ा देता है। तो शनि का काम ऐसे ही है। शनि के घर में राहु बैठ गया तो शनि की उग्रता को और बढ़ा दिया। तो सड़कों पर दुर्घटना, आगजनी, राहजनी, सड़क दुर्घटना, आप देखिए लोग जितने स्वाभाविक डेथ नहीं हो रही है उतना लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। सड़कें अच्छी बन गई, लोग खूब तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं है, लोग अपना धैर्य छोड़ दिए हैं, गाड़ी खूब तेज़ी से फर्राटेदार चला रहे हैं, तमाम रिस्क ले रहे हैं। तो शनि रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ा देता है, रिस्क टेकर भी बनाता है। तो जिसके नाते प्राकृतिक दुर्घटनाएँ बहुत हो रही हैं, नेचुरल दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो उसमें शनि राहु मंगल, तो ये जो साल है खास तौर से मंगल का साल है। और ग्रहों में जो इस साल का अधिपति है वह सूर्य है। सूर्य प्रकृति का आत्मा है, सूर्य भी उष्मा का कारक, वो भी ऊर्जा है, वो भी तेज तारा ग्रह, पापग्रह है। तो 2 पापग्रह लीड कर रहे हैं, एक तो सूर्य मंत्री भी है, वही राजा भी है, उसी के पास मंत्रिमंडल भी है और वही नेतृत्व भी कर रहा है। तो इसके नाते चीज़ें बहुत भयानक बढ़ेगी, घटेगी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच नहीं सकते। और राहु अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित चीज़ों को कराता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, लोगों को अपने आचरण को सुधारना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए, तो चीज़ें बढ़ सकती है। जैसे आपके पास एक ऊर्जा है, ऊर्जा जैसे मान लीजिए कि 440 वोल्ट की ऊर्जा है, ऊर्जा सब चाहें तो उससे अच्छी चीज़ें कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। चाहे ऊर्जा को आप गलत दिशा में ले जाइए, तो आपके हाथ में एक ऊर्जा का डायरेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक चाकू है, तो चाकू एक डॉक्टर के पास होता है तो सर्जरी करके जान बचाता है। वही एक गृहिणी के पास होता है तो क्या करते हैं, गृहिणी की सब्जी काट के परिवार की परवरिश करती है। वही हत्यारे के पास होता है तो हत्या करता है, और एक कसाई के पास होता है तो मीट काटता है, और वही चिकित्सक के पास होता है तो ऑपरेशन करके शल्य क्रिया करके जान बचाता है। चाकू तो एक है, 4 तरह के लोगों के पास गया, उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा किस तरह के लोगों के पास है, किस तरह के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यह साल ऊर्जा का है, प्रभाव का है, लड़ाई का है, आधिपत्य का है। तो इसमें पूरे विश्व में अपने आधिपत्य को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, विस्तार को लेकर के कि हम बड़े, ईगो को लेकर के लड़ाइयाँ होंगी। वो पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति बन रही है, चूँकि सूर्य और मंगल का साल है। तो इस तरह की चीज़ हो, अब डिपेंड करता है कि अगले का जो उस देश का मालिक है उसका इंटेंशन क्या है। अगर उसका इंटेंशन अच्छा है तो देश का विस्तार होगा, राष्ट्र का विस्तार होगा, विश्व का विस्तार होगा। अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होंगी,
जैसे डिस्ट्रक्टिव, जैसे लड़ाई झगड़े सब हो रहा है, देख रहे हैं तमाम चीजें हो रही है देश में। अभी आपने मंगल की बात की, शनि की बात की, सूर्य की बात की, जी राहु और केतु। जी, राहु का काम है कैटेलिस्ट करना, तो उसको ये बढ़ाना। इनका प्रभाव जो है इस जो बचे हुए 6 महीने हैं, इन जी। 6 महीने में रहेगा या आने वाले साल में नहीं, भी अभी रहेगा? तो ये आने वाले, देखिए राहु रहेगा 18 महीने, तो 18 महीने में भी 6 महीना बीता है, तीन महीना बीता, अभी 12 महीना बचा है, अभी 12 महीना बचा है। तो उसमें आने वाला जो समय है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा, काफ़ी डिस्टरबेंस होगा, चाहे प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे युद्ध हो, चाहे लड़ाई हो, ये घटनाएं घटे, चाहे आपस में विद्रोह हो, ये सब चीज़ें बढ़ेगी, चूँकि आधिपत्य के लिए लड़ाई होगी। तो पूरे विश्व में जो स्थिति देख रही हैं, पूरे विश्व के लिए, केवल ये भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में है। कोई अपनी अधिकार के लिए लड़ेगा, कोई अपनी सैन्य ताकत के लिए लड़ेगा, कोई अपने विस्तार के लिए लड़ेगा, कोई धन के लिए लड़ेगा, तो चीज़ें होगी, क्योंकि कोई इसमें शुभग्रह नहीं है, शुभग्रह नहीं देख रहा है। तो इंटेंशन अगर ठीक है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यह जो साल है देखा जाए तो बहुत डेंजर जोन में है। पृथ्वी भी अपनी जो हीट के नाते, पृथ्वी में कई उथल पुथल हो सकते, उथल पुथल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए भूस्खलन हो गया। अब भूस्खलन की इंटेंसिटी क्या है? अब इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है, 94 देशों की स्थिति है, जहाँ ग्रहण आया हुआ है वहाँ तो काफ़ी बड़े पैमाने पर भूकंप आ सकता है, तो भूकंप से नुकसान हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अपने इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, भूकंप यहाँ भी आएगा, कई बार आएगा, अभी मैंने इसके पहले भी बताया हाँ, था। आपने बताया था। तो उसमें क्या होता है कि जब भूकंप आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, जैसे 2.5 से लेकर के 5.6 के नीचे ही रहेगा, तो धन जन की हानि नहीं दिख रही है। इसमें मंगल राहु शनि के नाते तमाम ऐसे कीटाणु संबंधित, जीवाणु संबंधित बीमारियां फैलती जो लाइलाज होती है। तो इसमें कुछ ऐसी बीमारियां होंगी, नए तरह की बीमारियां फैल सकती है जो लाइलाज हो। कोरोना की तरह कोई बीमारी आ सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंट्रोल में रहेगा, धन जन की हानि कम होगी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभावना है। इसमें लोग क्रूर होंगे, लोगों के अंदर संवेदना कम होगी, पति पत्नी के रिश्ते खराब होंगे, पारिवारिक रिश्ते खराब होंगे। अगर इसमें वैल्यूज की अगर जहाँ भी कमी होगी तो दिक्कत आएगी। तो देख लीजिए पूरा साल अभी कितनी घटनाएं हो रही हैं, शादी हो रहा है, लड़के मारे जा रहे हैं, तो मंगल के नाते हो रहा है। अच्छा, अभी आपने शादी की बात की, हार्ट अटैक के मामले भी बहुत बढ़े हैं, तो क्या इसके पीछे भी ग्रहों का कोई रोल है? बिल्कुल ग्रहों का रोल है। मंगल को कहते हैं कि रक्त, हड्डी का कारक होता है, ब्लड प्रेशर का कारक होता है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम मंगल करता है। तो मंगल चूंकि इस साल का नेतृत्व कर रहा है, जो अंक ज्योतिष के हिसाब से 9 नंबर आता है, 9 नंबर मंगल का ग्रह है। तो इसमें जितने यंगस्टर हो रहे हैं, जो 36 से लेकर के 52, 56 या इसी एज में काफ़ी लोगों का कार्डियक अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो मंगल के नाते और उनका बीपी बढ़ रहा है, उसके नाते हो रहा है। तो इस पर चूंकि यह साल उसी तरीके का, अब देखिए अगर औसत रेट देखेंगे अब रेट, तो 3-4 तरीके से लोगों की डेथ हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु किससे हो रही है? हार्ट अटैक से हो रहा है, कार्डियक अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में आप देखिए जो स्वाभाविक डेथ नहीं हो रही है, उतनी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो मंगल के नाते हो रही है, राहु के नाते हो रहा है, शनि के नाते। शनि भी दुर्घटना का कारक है, राहु भी दुर्घटना का कारक है। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से क्या कि कहीं मेरे साथ ये दुर्घटना नहीं हो? देखिए, बाकी चीजें क्या होता है, बिल्कुल की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जब जिस भी जातक की कुंडली है, तो कुंडली में जो ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए, इमेजिन करिए, और उसकी द्वितीय की शुक्र हो गया और सप्तमेश भी शुक्र हो गया, और शुक्र उसका बैठा है द्वितीय भाव में, और चंद्रमा बैठा हुआ है 7वें में, ठीक है, तो और वहीं मंगल भी है, और अष्टम भाव में मंगल बैठा है। तो मंगल और शुक्र या चंद्रमा की अगर युति बन गई तो उसमें दुर्घटना हो सकती है, उसमें आदमी का मार्केश हो जाता है। अब मार्केश की इंटेंसिटी क्या है? तो जो द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा चलता है तो मार्केश हो जाता है। मार्केश क्या है? मार्केश होता है कि वह ग्रह जिससे व्यक्ति के मृत्यु तुल्य कष्ट या दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए द्वितीयेश और अष्टमेश की दशा चल रही है, सप्तमेश की दशा चल रही है, तो उसमें दुर्घटना होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मान लीजिए द्वितीय भाव का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठ गया, तो चल तो रहा है मार्केश की दशा, लेकिन मार्केश नेग्लेजेबल है, क्योंकि द्वितीयश बैठ गया भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, तो उसका मारक की संभावना कम हो गई। लेकिन अगर वही द्वितीयश होकर के सप्तम में बैठ गया, लग्नेश होकर के दूसरे भाव में बैठ गया, जिसकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंत, वो मार्केश हो जाता है। तो अगर तीनों एक साथ रूल कर लिया कि मतलब द्वितीय सप्तम ऐसे एक साथ है, उसी की जैसे मान लीजिए कि सप्तम भाव में शुक्र बैठा है और मंगल में शुक्र में मंगल में राहु हो गया, तो दुर्घटना करा देता, उसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो और छठे अठे का स्वामी भी इस तरह का करता है, तो इसलिए मार्केश होता है, और उसमें दुर्घटना भी होती है। तो दुर्घटना में 3 तरह के दुर्घटना होती है। एक तो हो गया कि एकदम व्यक्ति ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दूसरा होता है कि आप दुर्घटना हो गई लेकिन आप बच गए, आपका इलाज हुआ, आप बच गए। तीसरा दुर्घटना हुई, आपको खरोच तक नहीं आया। तो एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, एक ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एक आदमी को चोट लगी, एक आदमी को खरोच नहीं आया। तो तीनों के अगर हम कुंडली को देखेंगे तो यह देखेंगे कि एक जो मरा है उसकी कुंडली में मार्केश चल रहा था, इसलिए मरा। दूसरी बात, जिसको चोट लगी उसकी कुंडली में मार्केश की इंटेंसिटी 30 से 34 या 5% में रहा, इसलिए उसको चोट लग के रह गया, और उसका कुछ नहीं चला तो इसको खरोच तक नहीं आए। तो एक साथ आपने सुना भी होगा, अभी आपकी अहमदाबाद प्लेन क्रैश अभी आपके अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, एक था। इंसान बच गया। इसका मतलब कि उसकी कुंडली में मार्केश नहीं चल रहा था, इसलिए बच गया। तो इस तरीके की चीज, अभी कोरोना काल आपने देखा होगा, बहुत लोग हॉस्पिटल गए, घर लौट के नहीं आए, तो उस कुंडली को मैंने देखा, उसमें देखा कि उनका मार्केश चल रहा था, इसलिए वो नहीं बच पाए। और जिनका मार्केश नहीं चल रहा था वो हॉस्पिटल में जाके घर आए, स्वस्थ है, प्रसन्न है, अभी भी फिट है। तो ये इसमें ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, प्रभावशाली है, तो आपके ग्रहों का रोल है। अगर आप बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट है, धनवान है, तो आपके ग्रहों का रोल है। आप परिश्रमी हैं, हार्ड वर्किंग है, तो आपके ग्रहों का रोल है। आपके भाई बंधु अच्छे हैं, ये भी ग्रहों का रोल है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब ग्रहों का रोल है। अगर आपका अच्छा कर्म है वो भी ग्रहों का रोल है, बुरा कर्म है वो भी ग्रहों का रोल है। अगर वहीं किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपके ग्रहों के रोल आपको अच्छा कर्म भी करने के लिए प्रेरित करता है। तो व्यक्ति को जो प्रेरित करता है वो ग्रहों की ही वजह से होता है। तो ग्रह के कारण जो भी होता है, ग्रह के कारण, इसमें ग्रह ही कारक होते हैं। कहते हैं ना, ग्रहम राज्यम यच्छति ग्रहम राज्यम हरति। ग्रह ही व्यक्ति को राज्य देता है, ग्रह ही व्यक्ति को राज्य हरता है। मतलब राजा वही बनाता है और रंक भी वही बनाता है। सब में ग्रहों की भूमिका होती है। अगर अच्छे ग्रह की भूमिका होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी में एक साथ 50 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, एक ही टीचर होता है, एक ही क्लास टीचर होता है, एक ही चैप्टर होती है, सब कुछ एक ही होता है, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन टॉप उनमें एक करता है, टॉप उसमें एक करता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी ग्रह दशा बहुत अच्छी थी, उसको अच्छी दशा मिली और उसमें वो अच्छा पढ़ लिया। जो बच्चे फेल हो गए, जो अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब कि नो मेहनती नहीं है, पढ़ा नहीं, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं थी, इस नाते हो गया। कोई आदमी उसमें IAS बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई बड़ा मंत्री बन जाता है, कोई बड़ा अफसर बन जाता है, कोई महाधनी हो जाता है, वो ग्रहों का रोल है। अभी आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ साल 2025 के जो 6 महीने बचे हुए हैं वो बच्चों के लिए कैसा रहेगा? जो सरकारी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं पर पास नहीं हो रहे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं क्लास में, लेकिन अब ये बताया ना आपने कि कोई टॉप कर जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो उन बच्चों के लिए बाकी के जो बच्चे 6 महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं? देखिए अदिति, क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक ऊर्जा है, हाँ, तीनों ऊर्जा है। राहु भी ऊर्जा का कारक है, मंगल भी ऊर्जा का कारक है, शनि भी ऊर्जा का कारक है, सूर्य भी ऊर्जा का कारक है। और जो इस वर्ष का राजा है वो सूर्य है, मंत्री सूर्य है। तो ये प्रकृति का आत्मा है, इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मंगल ऊर्जा का, अपरिमित ऊर्जा का कारक होता है। तो जिन बच्चों की कुंडली में मंगल की दशा चल रही, मंगल उनका अच्छा है, अच्छे घर में बैठा है, वह व्यक्ति भारतीय पुलिस सेवा में आ सकता है, वह पुलिस सेवा में जा सकता है, सेना में बड़े पद पर जा सकता है, वह बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, बड़ा अभियंता हो सकता है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में बड़ा काम कर सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी का काम करता है, रियल इस्टेट का काम करता है, भूमि भवन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए यह साल बहुत ही अच्छा होगा और वो अच्छा कर सकता है। प्रशासन में जा सकता है। प्रशासन में किस में जाएगा? मंगल सेना का कारक होता है
और पुलिस का कारक होता है। अगर कोई कोई मान लीजिए IPS है, उसकी मंगल की दशा चल रही, मंगल उसका उच्च का है, तो अब प्रदेश का सर्वोच्च पद पर जा सकता है। सेना में है तो ब्रिगेडियर हो सकता है, जनरल हो सकता है, तो बड़े पद पर जा सकता है, तो उसकी भूमिका अहम हो सकती है। वहीं अगर सूर्य जिसका मान लीजिए और किसी का सूर्य उच्च का है या 1 4 7 10 में अपने घर का है, अपने घर हो गया स्वगृह का, मेष राशि में हो गया उच्च का, अगर 1 4 7 10 में बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से वह जातक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आएगा। अगर वह सेना में नहीं, उसमें नहीं जाना चाहता, नौकरी नहीं करना चाहता, राजनीति करना चाहता, तो राजनीति में संगठन में बड़े पद पर चला जाएगा। टोटली डिपेंड करता है मंगल आपकी कुंडली में इस वक्त मंगल कहाँ बैठा सूर्य, है। हाँ, उस पर डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कहाँ है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बड़ा इंडस्ट्री खोलना चाहता है, सूर्य उसका बैठा हुआ है, तो कोई बड़ा कंपनी खोल करके और बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, बड़ा धन कमा सकता है, उसकी कंपनी अच्छी जा सकती है। तो ये रोल ग्रहों के बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार देखे होंगे कि आदमी 0 से लेकर के 7-8 साल आदमी एवरेज रहता है, फिर 7 साल लेकर के जैसे 18 साल हुआ थोड़ा सा बेटर हुआ, 18 से लेकर जैसे 24 में हुआ थोड़ा और अच्छा हो गया, पता चला 28 से 36 हो पता अचानक बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो बड़ा आदमी इसलिए उसको अच्छे ग्रह की दशा मिल गई, और उस समय उसकी ग्रह की अच्छी दशा नहीं थी, इसलिए अच्छा नहीं हो पाया। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा जा रहे हैं, अचानक बहुत डाउन हो गया, इसका तो उसकी खराब ग्रह की दशा मिल गई, जिसके नाते उसको दिक्कत हुई। कई बार जैसे मान लीजिए कि शादी हो गई, मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, इसलिए खराब चल रहा है कि जो सप्तमेश है वह अच्छा नहीं है, इसलिए दोनों में आपस में संबंध ठीक नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी इसीलिए कुंडली मैच करवाई जाती है। कुंडली मैच कराई जाती है और उसमें गण देखा जाता है, नाड़ी देखी जाती है, उसमें मेंटल वेवलेंथ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुंडली देख करके की जाती है ताकि कुंडली एक अच्छा हो। तो इसलिए कुंडली मिलाई जाए। लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन जब घटनाएं घट जाती तो मानने के लिए भी वश होते। जैसे मान लिया अभी एक चर्चित कांड सोनम राजपूत कांड, उसमें हम ये मानते हैं कि जैसे शादी हो गई, इसमें घर वाले अगर देख के करे होते या इनके घर के लोग देख के करे होते, या नहीं तो अगर उनकी जो गुरुजी हैं अगर उनकी राय लेके की होते, तो इस तरह की घटना नहीं होती, उससे बचा जा सकता था, क्योंकि कुंडली में जरूर लिखा होगा तभी इस तरह की घटनाएं घटी। तो उसमें अब ये हुआ कि ऐसा क्यों हो गया, इस तरह की उग्र क्यों हो गई। उग्र होने के पीछे एक उसका मंगल नीच का होगा, 1 4 7 8 12 में बैठा होगा, मंगल की महादशा चल रहा है, या मंगल में राहु में केतु चल रहा होगा, सप्तमेश अष्टमेश लग्नेश की दशा चल रही होगी, या 12वें का चल रहा होगा, जिसके नाते इस तरह की दुर्घटना होगी। तो ये जो मंगल है ये कब तक रुलाएगा, इसका प्रभाव कब तक अभी रहेगा? तो यह साल अभी तो 25 का तो है ही है ये। हाँ, अभी ये साल मतलब 6 महीने भी रहेगा। अभी 6 महीना है, 6 महीने है। अभी देखिए इसमें क्या है कि अभी जब बृहस्पति कर्क में आ जाएगा, मिथुन से कर्क में आ जाएगा, तो थोड़ी सी देश की स्थिति अच्छी होगी। तो अभी जो मंगल का सिंह राशि में गोचर हुआ था, हाँ, उस वजह से ही ये सारी चीजें हो हाँ, रही उस वजह से इस तरीके के लिए हो रहा है। और चूंकि राहु भी कुंभ राशि में आ गया शनि की राशि पर, तभी दुर्घटनाएं होंगी, प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, अभी राजनी होगी, सब चीज़ें होगी। अभी राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, अभी बहुत ऐसे देशों में प्रदेशों में सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। धर्म को लेकर के भी लोगों में आपस में जैसे लेकर के कि हम अध्यात्म में जाएंगे, ये करेंगे, तो इसमें अध्यात्म में लोग जाएंगे। लोगों को जैसे कई बार किसी चीज़ में लगता है कि अब हम क्या करें, तो किसी चीज़ से लोग ऊब जाते हैं, तो शांति के लिए धर्म के मार्ग पर जाएंगे कि हम मंत्रों का चैट करेंगे तो मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी, धार्मिक चीज़ों में वृद्धि होगी, मंदिर इत्यादि का निर्माण होगा, जो मतलब जिस भी धर्म में है वहाँ लोगों में अधिकता आएगी, बढ़ेगी।